श्री सामिक भट्टाचार्य जी। थैंक यू चेयरपर्सन सर। ये पहलगांव के पहल क्या है? धर्म पूछ पूछ कर लोगों को गोली मारना ये कोई नया बात हिंदुस्तान में नहीं। ऐसा ही हुआ था 1990 में, जब कश्मीर घाटी से सारे कश्मीरी पंडितों को निकाला गया था। और मिडाइवल एज में चला जाए, ये तो हिंदुस्तान के लिए कोई नया बात नहीं है। भारत ने ऐसा आक्रमण का बहुत दिन से सामना किया, लेकिन वो भारत बदल चुका है। ये बदलते हुए भारत है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। भारतीय सेना पाकिस्तान का साथ हमारा 3,323 किलोमीटर बॉर्डर को पूरा सुरक्षित कर दिया। कोई भी चाइना का मिसाइल, ड्रोन या पाकिस्तानी इंडिजिनियस टेक्निक से बना हुआ कोई भी शस्त्र उसको पार नहीं कर सके, लांग नहीं सके। प्लीज पाकिस्तान वो तो सिंदूर का कीमत चुका दिया और महादेव का त्रिशूल, नो क्रॉस टॉक प्लीज, वो भी सब पत्ता साफ कर गया। अभी जितना बोलना था तो बोल दिया, लेकिन एक आतंकवाद है क्या? आतंकवादी मारे गए, आतंकवाद की घाटी तोड़े गए। पाकिस्तान के ऊपर जो करना था वो कार्रवाई कर चुके हैं हम लोग। एंड आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर Mr. Narendra Modi has already categorically mentioned any such further attempt of terrorism will be considered as an act of war and we will reciprocate accordingly. अरे हम लोग तो गारब यार बेस तोड़ दिया। 5 साल तक तो वो ऑपरेट करने का स्थिति में नहीं है। सिर्फ उसका हार्डवेयर बेस नहीं, उसको ऑपरेशनल रेडीनेस भी खत्म हो गया। वहां भारत अपनी शक्ति दिखा दिया, लेकिन आज हमको सोचना चाहिए ये आतंकवाद क्यों पनपता है। सर, राष्ट्रकवि रामधारी जी दिनकर का एक कविता याद है, माताओं की शोक जुबती का विषाद है, बेकसूर बच्चे अनाथ होकर रो रहे हैं। शांतिवादियों, ये तुम्हारा शांतिवाद है? सन 62 में हम कलकत्ता का रहने वाले, हमारा वहां जो काशीपुर गार्मेंट सेल फैक्ट्री था, वह बंदूक के बदले शांति का वार्ता देने के लिए कॉफी पर्कुलेटर बनाया जाता था। आज इस चर्चा में बहुत लोग भाषण दिया। कांग्रेस की तरफ से तो ये खड़गे जी बोल दिया कि तुम लोग गद्दार हो, स्वतंत्रता संग्राम में तुम्हारा योगदान क्या है? जो कुछ किया कांग्रेस ने किया। लेकिन हमारा चर्चा का विषय कोई कांग्रेस और भाजपा नहीं है, ये तू मैं नहीं है। ये समय पूरा संसार को सोचना चाहिए आतंकवाद को कैसे खत्म किया जाए। इट्स अ कैंसर टू ह्यूमन सिविलाइजेशन, इट्स अ कार्स टू ह्यूमैनिटी, इट्स अ हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर, किल इट बिफोर इट किल्स यू। सर, आयरन चांसलर बिस्मार्क बताए थे, जब व्हेन एनिमी एट योर doorstep, it cannot be sorted out by eloquence. It requires fighting, vigorous fighting. हमें लड़ना चाहिए, लेकिन लड़ तो हम लोग बंदूक से लड़ रहे हैं, मिसाइल से लड़ रहे हैं। लेकिन इसका पीछे कारण क्या छुपा हुआ है? Sir, I would like to quote from the presidential address by सर इकबाल, सारे जहां से अच्छा का इकबाल। In 1930, Jinnah was in London. In absence of Mr. Muhammad Ali Jinnah, he presided over the meeting of the Muslim League. What he told, I'm quoting a few paragraphs from his speech. Islam is not just a set of theological beliefs. It is a complete system of life. Spiritual, political, economic, social. To separate religion from the state is un-Islamic. The religious ideal of Islam, therefore, is originally related to the social order which it has created. उसका बाद उन्होंने बोल रहे हैं
It demands the realization of a free Muslim society governed by the principles of Islamic law and ethics. Therefore, Muslims are not a minority. They are a nation according to any definition of a nation, and they must be reorganized as such. भाषण में उन्होंने बोल रहे हैं, I would like to see the Punjab Northeast Frontier Province, Sindh and Balochistan, amalgamated into a single state, self-government within the British Empire or without the British Empire. The formation of a consolidated Northwest Indian Muslim state appears to me to be the final destiny of the Muslim, at least of Northwest India. ये कहना है इकबाल का, और शुरू से भी ऐसे नहीं होता. आज जो लोग झेल रहे हैं पाकिस्तान में, उसका स्थिति क्या है हमको सबका जानकारी है. They are spending their money just to enhance their military capacity. They are spending their money just to strengthening their intelligence agencies. They are failed to eradicate the poverty from their own state. और पाकिस्तान क्या लड़ेगा? अरे अपनी नाम से एक दुकान भी कर दुनिया में चला नहीं सका, एक रेस्टोरेंट नहीं खोल सका. अमेरिका, लंदन जहां भी जाओ, नाम एन इंडियन रेस्टोरेंट, मालिक है पाकिस्तानी. ऐसा स्थिति तो उस देश का है, उससे हम लोग क्या लड़ेगा? They fought 4 conventional war with us and every time lost miserably. Bleeds India by 1,000 cuts. ये तो बहुत दिन से चलते आ रहे हुए, लेकिन आज पूरा दुनिया को, पूरा देश को ये समझना चाहिए कहां से ये आया, हमारा माइंडसेट क्या है. I would like to quote Sir Bala Saheb Thackeray. Bala Saheb Thackeray जी ने 1993 शिवाजी पार्क में मीटिंग हमने सुना. I couldn't understand the Marathi language, which very next day that has been published in newspaper. बाला साहब ठाकरे जी का कहना ही था, जब बख्तियार खिलजी ने पूरा नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया और सारे किताब को जला डाले, और आज हम नालंदा देखने जब जाते हैं तो हमको उतारना कहां पड़ते हैं? उतारना पड़ते हैं बख्तियारपुर रेलवे जंक्शन पर. इस माइंडसेट को बदलना चाहिए. सर, बहुत लोग तो गांधी जी को दोषी ठहरा रहे हैं आजकल, लेकिन गांधी जी क्या ये बंटवारा का आज पाकिस्तान बना कैसे? एक ही देश था जो धर्म का नाम पर बना था, उसका नाम है पाकिस्तान. अगर रिलीजन किसी स्टेटहुड को एस्टेब्लिश कर सकते थे तो आज अरब में 22 देश नहीं होता. अगर स्टेटहुड एक रिलीजन से बना होता है, यही उसका डॉक्ट्रिन है, तभी कभी बांग्लादेश का जन्म नहीं होता, सिर्फ भाषा की कारण होता है. आज ये हमको समझना चाहिए. गांधी जी, what he wrote in Young India magazine 20th May 1928. My non-violence doesn't admit of running away from the danger and leaving dear ones unprotected. Between violence and cowardly fight, I can only prefer violence to cowardice. ये गांधी जी का कहना है. हॉरिजॉन पत्रिका 9 अप्रैल 1940. गांधी जी बोल रहे हैं, आई नो, गांधी जी अपना फ्रस्ट्रेशन व्यक्त कर रहे हैं. देखिए, आई नो नो non-violent method of compelling the obedience of 8 crores of Muslims to the will of the rest of the India, however powerful a majority the rest may present. The Muslims must have the right of self-determination that the rest of the India has. We are at present appoint a joint family. Any member can claim a division. ये गांधी जी का कहना है. Sir, again, source from Harijan Patrika, 18th April 1944. Gandhi ji बोल रहे हैं, if the vast majority of Muslims regard themselves as a separate nation, having nothing in common with the Hindus and others, no power on the earth can compel them to think otherwise. And if they want to partition India on that basis, they must have the partition unless Hindus want to fight against such a division. अभी इतना देर तक चला.
गांधी जी का बात तो हो गया। लोग आज बोल रहे हैं कि गांधी जी चुप था, गांधी जी का कारण भारत बढ़ गया। इस बंटवारा का पूरा जिम्मेदारी गांधी जी को ऊपर छोड़ दिया। लेकिन सर, आई वुड लाइक टू कोट फ्रॉम द लास्ट डेज ऑफ ब्रिटिश राज बाय लियोनार्ड मोस्ले, पेज नंबर 285. What Nehruji said during a conversation in 1960s. Nehruji told Mr. Mosley, what is that? I quote, "The truth is that we were tired men, and we were getting on years too. Few of us could stand the prospect of going to prison again. And if we had stood out for a united India as we wished it, prison obviously awaited us. We saw the fires burning in the Punjab and heard every day of the killings. The plan for partition offered a way out and we took it." ये पंडित जी का कहना है। लेकिन सर, उसका बाद एक but है, but, and that but is very significant, sir. But he added, "But if Gandhi had told us not to, we would have gone on fighting and waiting." उसका मतलब पूरा कांग्रेस पार्टी, पूरा बंटवारा का जिम्मेदारी गांधी जी के ऊपर थोप दिया। हम लोग तो पश्चिम बंगाल का निवासी है। हम लोग ग्रेट कैलकाटा किलिंग तो पश्चिम कलकत्ता शहर में हुआ था। हम लोग को नारा सुना, कान में बीड़ी मुंह में पान लड़के लेंगे पाकिस्तान, पहले पाकिस्तान देना पड़ेगा तब भी भारत स्वाधीन होगा। माइनॉरिटी हैज राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, सबका आत्मनियंत्रण का अधिकार होना चाहिए। पाकिस्तान हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। क्या हुआ था उस दिन कलकत्ता में, उसका वर्णन करना कुछ ज्यादा जरूरी नहीं है। लेकिन आज भारत का जो स्थिति बन गया, हमारा माइंडसेट बन गया, वो जो ठाकरे जी का स्पीच था, मुझसे बोल रहे हैं। In the early 90s, there was a nationwide debate was going on between cultural nationalism and pseudo-secularism. So I quote someone, a thinker, writer, leader, former minister, Mr. Mani Shankar Iyer. In a seminar, Mani Shankar Iyer said, "I, Sri Mani Shankar Iyer, born in a respected Brahmin family, I left my sacred thread, married to a Christian girl, eat beef, I am secular." तो हमको समझाना पड़ेगा हम लोग कर क्या रहा है। ऐसे आतंकवाद को खत्म नहीं होने देना चाहिए। अब अगर सोचिए इंदिरा जी का बारे में, आज इंदिरा जी का पुतले का साथ क्या छेड़खानी चल रहा है बांग्लादेश में। अब भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनसंघ कभी देश की संकट में राजनीति नहीं किया, जैसे सब लोग हम लोग इकट्ठा होकर के हम लोग वहां पहुंच गए थे। ये मिस प्रियंका चतुर्वेदी सिटिंग ओवर देयर, प्रियंका कितना सुंदर भाषण दिया हुआ जाकर के। उन्होंने बताया कैसे FATA पर IMF का पैसा पाकिस्तान खर्चा कर रहे दूसरे जगह से। She was asking to keep a strong vigil on it. पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कईमा एक था, हम लोग एकजुट होकर विदेश में चले गए और सबको यही बता कर रहे हैं। देखिए, हम हाथ छोड़कर किसी का पास गिड़गिड़ाना नहीं आया, हम लोग भीख मांगने नहीं आए, हम लोग युद्ध के पक्ष में नहीं आए। और प्रधानमंत्री जी बता दिया युद्ध का समय नहीं है, बुद्ध का समय है। तो इसका मतलब तो ये नहीं है जो हमको मारे जाए, हिंदुस्तान रोज मार खाते रहे, ऐसा हो नहीं सकते। और उसका जवाब पाकिस्तान को आज मिल गया। लेकिन आने वाले दिन में आतंकवाद खत्म हो जाएगा। आतंकवाद खत्म करने के लिए वो सोच को मारना चाहिए, वो थियोक्रेसी को मारना चाहिए। जो लोग समझते हैं संख्या से हम पूरा दुनिया का ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे। आज देखिए, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय तोड़ा, जिन्होंने सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी को फूंक डाला, जिन्होंने विक्रमशिला तोड़ा, जिन्होंने तक्षशिला तोड़ा, आज वही लोग इंदिरा जी का नाम पर जो लाइब्रेरी था 70,000 किताबों के ऊपर आग लगा दिया था। वही लोग, वही मानसिकता मुर्शिदाबाद में स्कूल की बच्चों के सारे किताब को जला दिया। आज इसका खिलाफ हमको रोकना चाहिए। सर,
इस आतंकवाद के खिलाफ हमको लड़ना चाहिए और आतंकवाद कोई बंदूक से गोली से नहीं खिलाना चाहिए। ये जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है, आज बांग्लादेश का स्थिति आप लोग देख रहे हैं। अब बांग्लादेश का साथ हमारा 4007 किलोमीटर का बॉर्डर है। प्लीज प्लीज। उसमें पश्चिम बंगाल में 2200 किलोमीटर का ज्यादा बॉर्डर पश्चिम बंगाल का साथ है। तो आज vandalism in Bangladesh and celebration in the different parts of the West Bengal is going on because एक बच्चा जो काल तक स्कूल पे गए थे, जिस टीचर के पास पढ़े थे, वेरी नेक्स्ट डे वो आज हाथ में तलवार लेकर उसका ऊपर उठ गया। इसका कारण क्या है? हमको इस आतंकवाद से लड़ना चाहिए, इस सोच का खिलाफ लड़ना चाहिए और इसमें सारे पॉलिटिकल पार्टी के कॉन्सेंसस चाहिए। हम लोग तो स्टेटमेंट करते रहे थे, हम लोग एक दूसरे का खिलाफ बोलेंगे, तरह तरह का किताब लाएंगे। ये क्या हुआ 90s में, 2021 का सन 71 में युद्ध में क्या हुआ था? अटल जी ने इंदिरा जी को देवी दुर्गा बोलकर संबोधित किया था। हम लोग युद्ध जीता, हम लोग जीता मैदान में, लेकिन हारे दरबार पे। उसका बाद आ गया सरनल से डिस्कशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया during the period of Dr. Manmohan Singh. He has been criticized within his party. बहुत सारे स्टेटमेंट कांग्रेस का भीतर का लोग कांग्रेस का खिलाफ दे गया और उसका बाद जॉइंट स्टेटमेंट इशू करने का स्थिति पे वो लोग चले आए। तो आज ये दिन को समाप्त कर देना चाहिए। हम लोगों को इसका ऊपर उठना चाहिए। किसी भी हालत से पाकिस्तान को समझाना चाहिए। पाकिस्तान कोई स्टेट नहीं है, पाकिस्तान कभी कोई नेशन नहीं था, ऐसा कभी स्टेटहुड होता ही नहीं है। एक देश है जिसका कोई इतिहास ही नहीं है। पाकिस्तान का स्कूल का हिसाब देखिए, मैट्रिक लेवल क्लास 9 to 10, टोटल मार्क्स 75, पेपर 1 क्लास 9 जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान 50% ऑफ द कंटेंट हो गया। सोशल स्टडीज बोलते हैं, हिस्ट्री बोलकर कुछ नहीं है। पेपर्स 2 आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, क्रिएशन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट 50% हो गया। अभी देखिए क्लास 11 एंड 12 टोटल मार्क्स 100 मैंडेटरी। क्लास 11 जियोग्राफी, आइडियोलॉजी एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान। क्लास 12 द पॉलिटिकल हिस्ट्री 1947 ऑनवर्ड्स, उसका आगे कुछ नहीं है। पाकिस्तान का कोई इतिहास नहीं है, कोई टेक्स्ट नहीं है। इससे हम लोग क्या लड़ेंगे? हम लोग उस सोच को मारना चाहिए। और हम लोग जो विदेश पर गए थे सबको ये बोलकर आया, देखिए लड़ाई हमसे पाकिस्तान का हमारा साथ हमारा लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आप लोगों को भी करना पड़ेगा। बेल्जियम भी इफेक्टेड है, फ्रांस इफेक्टेड है, जर्मनी भी इफेक्टेड है, ब्रिटेन इफेक्टेड है। लंदन शहर में बम ब्लास्ट उन्होंने देखा। जो आज आप लोग जो देख रहे हैं, पूरा दुनिया को आज एक बाजार बना दिया। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वी आर लिविंग इन अ ग्लोबल मार्केट। There is a war weapon economy. We are also a part of it. हम लोग भी आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लोग हमसे खरीद रहे हैं। 62 में जिस काशीपुर गार्मेंट सेल फैक्ट्री में जिसमें कॉफी परकुलेटर तैयार होता था, आज उसी जगह का मैगजीन एकदम फर्स्ट वर्ल्ड पे जा रहे हैं। वो लोग वहां से इंपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग आगे जा रहे हैं। अरे देश आगे बढ़ रहे हैं, इसमें कोई लड़ाई का विषय नहीं है। कौन क्या बोला? अरे एक आदमी है वहां से, कोई उसको पूछा नहीं। एलिस इन वंडरलैंड कुछ भी बोले जाते हैं कि सब देश के बारे में बोले जाते हैं। तुमको पूछा भाई कौन? तुमको परमिशन लेकर हम लोग पाकिस्तान के घुसा क्या? अरे कौन बाहर से क्या बोल दिया? बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अरे उसको क्या वो आ गया? अरे उससे कोई लेना देना तो हम लोगों का नहीं है। और हमारा संसद में किसी को भी होना नहीं चाहिए। भारत एक देश है कि एक रहेगा। हमारा पक्ष और विपक्ष बोलकर कुछ नहीं है, हम लोग सब एक है। और खड़गे जी ने सुबह भाषण में जो बोला, जी हम खड़गे जी को सिर्फ एक याद दिलाना चाहते हैं। खड़गे जी पहले पाकिस्तान, वो बहुत बुजुर्ग आदमी है, उसका एक्सपीरियंस और इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में उसका पार्टिसिपेशन के ऊपर तो कोई प्रश्न चिन्ह लगा नहीं सकते। लेकिन खड़गे जी एक बार आप सोचिए, पुराना दिन का बात, एक समय था जिस समय पाकिस्तान बनने का आवाज चल रहे थे बाजार में, उस समय तो हमारा पश्चिम बंगाल उसका अंदर नहीं था। उस समय जो उठा था जो स्वतंत्र एक बंगाल बनेगा, सेपरेट बंगाल, वो बनाने का दावा किसने किया था? किरण शंकर राय एंड सौरभ बोस।
सुहरावर्दी का conclude. साथ Please मिलकर, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस दिन अगर आंदोलन नहीं छड़ा होता तो आज जिस बंगाल में हम लोग खड़े हैं उस बंगाल में हम लोग अपने खड़ा होकर अपने आप को भारतीय बोलकर परिचय नहीं दे सकते थे। Thank you. सर वो एक प्लीज Sure. प्लीज 2 मिनट सर, हम लोग तो बचपन से वही नारा दिया, अटल जी का वो भाषण अभी भी याद है, जब हम लोग हंसते खेलते हुए जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को माधेपुर चेक पोस्ट पर छोड़कर आए थे, उन्होंने उस समय हमको बोला जे वाजपेयी गो एंड टेल द पीपल ऑफ इंडिया आई हैव एंटर्ड इनटू कश्मीर। जिसको हम छोड़कर आए थे उसका मृतक शरीर हमको मिला, हमको ऐसा लगा कि उसका भूतात्मा चीख चीख कर बोल रहे हैं मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं। Please conclude. और हम लोग बचपन से ही नारा लगाया था, जहां वे बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और हम करके दिखाया। श्यामा प्रसाद जी अपने पूरे जीवन का निछावर कर दिए, जिसके लिए आज जो 370 धारा वहां से हटाया, पत्थरबाजी बंद हो गया। आज आतंकी कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है, प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न है वो सोच, जिस सोच वो रेडिकलाइजेशन जिसका आवेश में धीरे धीरे पश्चिम बंगाल घुस रहे हैं। Thank you. हम लोग We'll have to भयानक conclude. स्थिति में We'll आ have गए to हैं conclude. अभी, इससे बचना We'll have है, to conclude. कोई राजनीति नहीं है, Thank you. इसलिए Please, आपका please. पार्टी भी नहीं चलेगा, मेरा पार्टी भी नहीं चलेगा, Thank you. कांग्रेस तृणमूल भी नहीं Thank you. चलेगा। और Honorable कम्युनिस्ट पार्टी member. में तो कहां गया ब्रिटिश, Honorable ब्रिटिश member. इधर उधर करेगा तो ब्रूटस बन माननीय जाएगा, समित जी। लेकिन इसमें सब एक है। Thank you. बंगाल को बचाने के लिए Thank you. हमारा जय जी भी Thank बैठे you. हैं, I वो have भी to move on. लड़ेंगे एकदम Thank पूरा, you. लेकिन बचाना चाहिए, Thank उसको you. पश्चिम बांग्लादेश नहीं बनाना Thank you. चाहिए, Thank you. इस्लामिक रिपब्लिक नहीं होने देंगे। Thank you. धन्यवाद। Thank you. Thank you, honorable member.